गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अब ये होता क्या है मैं जान लेते हैं। पॉलिनोमियल्स मतलब होता है एक से अधिक पावर वाली, ठीक है। अच्छा, इसमें करना क्या बच्चों, एक्सरसाइज में 2.1 दिया गया है। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो इसमें एक से अधिक पावर होती हैं, वो होती है हमारी पॉलिनोमियल, ठीक है। यदि सिंगल पावर का होता है तो होता है लीनियर, और डबल का होता है तो होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। उसी प्रकार से एक से अधिक पावर को उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब इसमें हमको करना है एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा हमको चेक करना है, कौन सा वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए सब में एक्स एक्स है, तो सब में सिंगल वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब होता है कि ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जो वैल्यू होती हैं वो होती हैं वेरिएबल, और जो नंबर होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट, ठीक है, या कोफिशिएंट बोल सकते हैं उसको अपन, कोफिशिएंट। तो बच्चों इसमें x क्या दिया हमको, वेरिएबल है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। किसके लिए, वन वेरिएबल के लिए, वन वेरिएबल के लिए हमारा पॉलिनोमियल है। ये आता नहीं है जनरली, हमको पूछा गया है, वन वर्ड में आ गया या फिर सही ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ गया तो आपको बनना चाहिए, एमसीक्यू वगैरह में आ गया, पूछा कि इनमें से कौन सा वन वेरिएबल है कि नहीं है, उसके लिए है। इसमें देखिए ओनली वाई है, तो इसमें वन वेरिएबल ये भी है। यहाँ पे रूट टी है और 3√t प्लस t√2, तो t तो ठीक है वन वेरिएबल है, लेकिन यह रूट में है, मतलब पावर इज गिवन बाय 2 है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 है, 1 है, 0 है, पावर 2 है, 1 है, 0 है, 2 है, 0 है, डिक्रीज नोट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1/2 है पावर में और यहाँ 1 है, तो पहले आधा आएगा फिर एक आएगा इसमें। वैसा होता क्या, नहीं, लेख होता है फिर उससे वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, रूट बच गया है, तो 1/2 बोलते हैं, ये 1 पावर होती है इसकी, तो डिक्रीज ऑर्डर कहाँ है, तो असेंबली ऑर्डर चले, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पावर छोड़ो, एक्स वाई टी, यहाँ 3 दिए वेरिएबल, हम बात कर रहे हैं वन वेरिएबल की, तो ये हमारा ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, बस चेक करना है जल्दी। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के जो इनटू में है, कहाँ पे इनटू में, वो नंबर हमको बताना है क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 2 + x² + x, तो इसमें ना कि प्लस में ना कि माइनस में, कोफिशिएंट मतलब होता है जो उसका इनटू में होता है, तो x² बताना हमको, तो इसमें x² के सामने इनटू में, ना कि प्लस ना कि माइनस, ठीक है, इनटू में कौन सा नंबर है, तो इनटू में कोई नंबर है नहीं, जो कोई नंबर है ही नहीं तो क्या मानते हैं यहाँ पे 1 मानते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, इसका आंसर क्या होगा आपका 1 होगा। क्लियर, इसमें x और सामने क्या है, कुछ नहीं है, 1 है मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा -1 होगा, ठीक है, प्लस माइनस छुटना मानो चलेगा, लेकिन -1 मानना पड़ेगा आपका, आंसर हो गया इसका। इसमें क्या है, सामने 5/2 है, इसका आंसर 5/2 हो गया। लेकिन 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 इस क्वेश्चन में x² दिए ही नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बच्चों आप लोग क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स,
डिग्री पूछा गया है। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो यहाँ देखें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल की क्या दी गई है, 3 है कि 2 है कि 1 है, 3 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। कुछ नहीं करना है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन यदि आते हैं तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही आएंगे, या वन वर्ड वगैरह आ सकते हैं या फिर आ सकते हैं। पूछ लिया कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स दिस इक्वेशन इज, तो आपको पता होना चाहिए ना कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो 3 है, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में कौन सी है, 2 है, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, टी है, और टी पर कुछ दी नहीं है, 1 मानते हैं, इसका आंसर 1 हो गया। लेकिन 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 इस क्वेश्चन में वेरिएबल है ही नहीं, है ही नहीं, तो पावर क्या मानेंगे, 0। यदि वेरिएबल होता और उसकी पावर ना होती तो 1 मानते हैं, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं ना, जब है ही नहीं तो पावर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे इसमें हम, आंसर आ गया। कुछ भी दिमाग लाने वाली बात नहीं है। डिग्रेडेड क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर देखना हो गया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो करना क्या है इसमें, देखना क्या है, जो सबसे बड़ी पावर है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके अकॉर्डिंग ही हमको इनमें से छांट करके आंसर लिखना है। इसका मतलब क्या हो, समझ ले पहले। इसका मतलब होता है कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है, बस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 1 होती है, पावर 1 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब इसकी पावर 2 होती है और इसकी पावर 3 होती है, मैक्सिमम पावर, ठीक है, उसको बोलते हैं ये टाइप्स के, ठीक है ना। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2 है, और 2 हमारा जो है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। सेकंड क्या है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो क्यूबिक, मैक्सिमम पावर इसमें 2 है, क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर कितनी इसमें, 1 मानेंगे वेरिएबल की, 1 मतलब क्या होता है, लीनियर, और इसमें कितनी है, 1 मानेंगे लीनियर, ठीक है बच्चों। यहां तक हमारा एक्सरसाइज 2.1 हुआ एंड। कल करेंगे एक्सरसाइज 2.2। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर इसको। और बच्चों आपसे बार मेरा कहना ये है कि आप लोग घर में पढ़िए, क्वार्टरली आपका सितंबर में होगा स्टार्ट, उससे पहले आप यूनिट टेस्ट होंगे, और यूनिट टेस्ट या क्वार्टरली में आपको अच्छे नंबर चाहिए है, तो आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।